हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था रेजिड्यू, जो हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर अ सिंपल पोल एंड फॉर अ पोल ऑफ ऑर्डर एम, कि हम रेजिड्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एंड रेजिड्यू एट इन्फिनिटी भी पढ़ा था। अब आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं अपने फाइंड द रेजिड्यू फंक्शन, किसके लिए, जहाँ पर सिंपल पोल होगा, ठीक है, यानी कि पोल ऑफ ऑर्डर 1। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द रेजिड्यू फंक्शन दिस। ये मेरे पास गिवन है एफ जेड इज इक्वल टू दिस, एट जेड इज इक्वल टू 1 आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो जहाँ पर आपको फाइंड करना है, आप ये देखो कि वो पोल कैसा है। तो हम तो इस वीडियो में कवर अप कर ही रहे हैं सिंपल पोल के लिए ही, पर आप कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर अब देखो z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड z 1 इधर जाएगा तो मेरी वैल्यू आएगी z इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये फैक्टर है ना, z इज इक्वल टू 1 के लिए आप z माइनस 1 देखोगे डिनोमिनेटर में। पोल के लिए हम ऐसे ही तो देखते हैं। अब इसकी जो पावर थी 1 पावर होगी तो मीन्स ऑर्डर 1 है, 2 होती तो ऑर्डर 2 होता, ठीक है। तो इसकी पावर 1 है, तो ये जो है आपका सिंपल पोल है, तो मैंने लिख दिया। अब सिंपल पोल के लिए आपको फॉर्मूला पता था, तो रेजिड्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, लिमिट z टेंड्स टू a रखते थे। a हमारा होता था ये, जहाँ पर आपको पोल जो मिला है, देन z माइनस a, ठीक है, यही तो था आपका फॉर्मूला, z टेंड्स टू a, z माइनस a एंड दिस इज एफ जेड, है ना। तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। आप अगर नोट कर रहे हैं और आपको लेक्चर आप सही से समझ रहे हैं तो आपको याद होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने z माइनस 1 रख दिया, क्योंकि मेरे पास अभी a की वैल्यू यहाँ पर 1 है एंड z टेंड्स टू 1 एंड एफ जेड की वैल्यू फिर हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब नीचे जो आपका डिनोमिनेटर जो है, ये पहले से फैक्टर है आपके पास, तो हम सिंपली z माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट z टेंड्स टू 1 एंड दिस इज z प्लस 1 एंड अपॉन z माइनस 2। अब सिंपली z की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करो, तो 1 प्लस 1 एंड अपॉन 1 माइनस 2। सो 1 प्लस 1 2 एंड दिस इज 1 माइनस 2 माइनस 1, तो आपका आंसर आ गया -2। तो यही आपके जो है रेजिड्यू की वैल्यू है। रेजिड्यू आपकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी हमेशा ही। अब देखो, ये एक मेथड हुआ, हमने एक और मेथड डिस्कस किया था, तो अभी मैं आपको अल्टरनेट मेथड से भी बताने वाली हूँ। एंड एक और कंफ्यूजन जो मैं प्रीवियस वीडियो में शायद मैंने बोला होगा, तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। अल्टरनेट मेथड हमारे पास क्या था, अगर एफ जेड हमारे पास इस फॉर्म में होगा, साई जेड अपॉन फाई जेड अपॉन साई जेड, तो ये मेरा फंक्शन है, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। एंड मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद हो या मैं आपको पेपर ही दिखाती हूँ। देखो मैंने क्या बोला था कि वहाँ पे साई जेड जो है वो फैक्टर उसके नहीं हो रहे होंगे, तब आप ये मेथड लगाएंगे। जब फैक्टर नहीं हो रहे होंगे तब आप यही मेथड से करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि जहाँ पर फैक्टर आपके हो पा रहे हैं तो आप ये मेथड नहीं लगा सकते, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कन्फ्यूजन है, वहाँ पर मैंने लिखा था कि मतलब अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है तब ये मेथड वहाँ के लिए है। बट ऐसा नहीं, जहाँ पे फैक्टर हो रहे हैं ये वहाँ भी यूज़ होगा, जहाँ पर नहीं हो रहे वहाँ पर यही यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ पर आप इससे सोल्व नहीं कर पाओगे। जब फैक्टर नहीं होंगे ना, तो आपका यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, है ना। तो वो थोड़ा सा अलग पैटर्न बनेगा क्वेश्चन का, तो इसलिए अब यहाँ पर देखो, ये था आपका, तो ये मेरा साई जेड है। अब हमने क्या पढ़ा था कि साई डैश जेड निकालना पड़ता है हमें, तो यहाँ से फाई जेड अपॉन साई जेड ये हो गया मेरे पास। इसको मैंने सोल्व कर लिया, जेड के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे आप तो -2z, 1 की इसमें करोगे तो माइनस के z एंड दिस इज 2। तो ये 2 एंड 1 माइनस के 3z आ गया, ठीक है, कैलकुलेट करके। तो अब ये साई जेड की वैल्यू है, तो मुझे साई डैश जेड निकालना है, यानी कि इसका डिफरेंशियल करना है। तो डिफरेंशियल करो, जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2z एंड -3z का क्या हो जाएगा 3, एंड ये कांस्टेंट है, इसका 0 होता है, तो लिखने की नीड नहीं है। अब जब ऐसा होता है, एफ जेड इस फॉर्म में होता है, तो आपके पास रेजिड्यू क्या निकल के आता है कि लिमिट z टेंड्स टू a यहाँ पर 1 है, फाई जेड अपॉन साई डैश जेड। तो साई डैश हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दो 2z माइनस 3 एंड नाउ सिंपली 1 यहाँ पर z की वैल्यू पुट कर दो, तो 1 प्लस 1 एंड अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3। सो दिस इज 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 2 एंड माइनस 3, तो 2 एंड अपॉन ये आ गया मेरा -1, तो दिस इज -2। दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा। तो ये हुआ एक क्वेश्चन। अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, एफ जेड है जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4। आपको वैल्यू भी नहीं दी हुई है कहाँ पर, तो सबसे पहले तो आप पोल निकालो, फिर देखो कि वो किस टाइप के पोल हैं, और तब आप रेजिड्यू निकालोगे, ठीक है। मैंने यहाँ क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, हमें रेजिड्यू ही फाइंड करना है। तो डिनोमिनेटर देखो, जेड स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से जेड स्क्वायर की वैल्यू इधर जाएगा 4 माइनस का 4, एंड जब माइनस में हमारी वैल्यू आती है स्क्वायर की, तो वो हमारे आइटा की फॉर्म में मिलते हैं, तो 2 का स्क्वायर होता है, तो दिस इज प्लस माइनस 2i, एक प्लस का 2i एक माइनस का 2i, दोनों ही आपके सिंपल पोल्स हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों एक एक बार ही आए हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि z प्लस 2i एंड दिस इज z माइनस 2i, है ना, ये इसके फैक्टर हैं। तो हमारे पास वैल्यूज़ ही आ गई, दोनों ही आपके सिंपल पोल्स हैं। तो अब एट z इज इक्वल टू
माइनस के 2i पर मैं पहले चेक कर रही हूँ। रेजिड्यू को आप b1 लिखते हो तो मैं b1 शॉर्ट लिखती हूँ, आपकी मर्जी, आप रेजिड्यू भी लिख सकते हो। तो लिमिट z टेंड्स टू माइनस 2i, ये तो होता है, एंड दिस इज z माइनस ए क्या है आपका ये, तो दिस इज माइनस के 2i। मैं भी यहाँ पर पूरा लिख रही हूँ, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हो, माइनस माइनस ये प्लस 2i हो जाना था, ठीक है। तो दिस इज एफ जेड। ओके, सो लिमिट z टेंड्स टू माइनस 2i एंड दिस इज z प्लस 2i। एफ जेड की वैल्यू रख दो यहाँ पर। एफ जेड आपका क्या है, जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4। इसको ओपन करके ऐसे लिख देंगे। ये लिखने के बाद आपका z प्लस 2i से कैंसिल, और मेरे पास बच गया जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2i एंड दिस इज लिमिट z टेंड्स टू माइनस 2i। तो z की वैल्यू यहाँ पर रख दो, माइनस के 2i का स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 2i एंड माइनस 2i। ये आ जाएगा आपका 4 एंड i का स्क्वायर एंड नीचे आपका माइनस के 4i। सो 4i स्क्वायर की वैल्यू आपकी होती है -1, तो ये बन गया -4 एंड दिस इज -4i। सॉरी, आप इसको भी i स्क्वायर ही रहने देंगे। दिस i से आप i कैंसिल कर देंगे 1, और ये 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अभी क्या बचेगा, ओनली i, माइनस का i। तो ये आपका b1 है, यही आपका रेजिड्यू है, ठीक है। सिमिलरली आप निकालोगे एट z इज इक्वल टू 2i पर, तो मैं यही कर रही हूँ, नेक्स्ट पेपर पर नहीं जाती हूँ, ठीक है। तो एट z इज इक्वल टू 2i, तो b1 आपके पास क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू 2i एंड दिस इज z माइनस 2i एफ जेड। सो लिमिट z टेंड्स टू 2i z माइनस 2i। एफ जेड की वैल्यू आपके पास है जेड स्क्वायर अपॉन दिस, इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखने वाली हूँ एक्स जेड माइनस 2i एंड दिस इज जेड प्लस 2i, तो माइनस वाली टर्म इस बार कैंसिल। अब यहाँ पर आप लिमिट वैल्यू रख दो यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है। तो 2i का मेरे पास है स्क्वायर एंड नीचे भी 2i प्लस 2i, तो ये 4i स्क्वायर एंड नीचे 4i, तो ये कैंसिल एंड i से i कैंसिल, तो ये मेरा आ गया i। यहाँ पर आई है i वैल्यू, यहाँ पर आई थी -i, तो इस तरह से ये आपके निकल गए हैं रेजिड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, एफ जेड मेरे पास ये है, तो डिनोमिनेटर को मैंने 0 रखा, z इक्वल टू आ गया मेरा माइनस का 3। सिंपल पोल है ना, एक ही फैक्टर है क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर 1 है, तो सिंपल पोल है, ऑर्डर 1 का पोल है। तो b1 z टेंड्स टू -3 एंड यहाँ पर z माइनस ए मीन माइनस माइनस प्लस 3 लिख दिया मैंने डायरेक्ट एफ जेड की यहाँ पर वैल्यू पुट की, तो ये z प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा। एंड नाउ ये जो आपकी वैल्यू है लिमिट z टेंड्स टू -3 जेड स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पर रखेंगे हम, -3 का स्क्वायर एंड प्लस 3, तो 3 3 जा 9 एंड आंसर आ गया मेरे पास 12। बहुत ईजी था ये तो। एक क्वेश्चन और करेंगे हम। इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर तो ठीक है, बट मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपका मिसप्रिंट कर दिया है। सो दिस इज़ 2, तो आप यहाँ पर 2 कर लेंगे, है ना, एंड दिस इज़ 2, सो ये आपका आंसर आ जाएगा 11। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट वन फ्रॉम इन दिस वीडियो। आई होप आपको अभी तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड, ये मेरा फंक्शन है, कहाँ पर निकालना है रेजिड्यू, एट z इज इक्वल टू -2। सबसे पहले तो इनको चेक कर लो आप दोनों को, z इज इक्वल टू z -1 का देखो स्क्वायर है, तो z इज इक्वल टू 1 यहाँ पर आपका पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, ठीक है, डबल पोल है, इसका आप डबल पोल भी बोलते हो। एंड z इज इक्वल टू -2 यहाँ पर आपका क्या है, ऑर्डर 1 का पोल है, तो ये सिंपल पोल है, एंड आपको 2 पर फाइंड करना है। 1 पर आपको क्यों नहीं दिया इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर z इज इक्वल टू 1 को देखोगे तो ये ऑर्डर 2 है, और अभी मैं इस वीडियो में आपको ओनली ऑर्डर 1 का ही क्वेश्चन करा रही हूँ ना, सिंपल पोल का ही, तो ये आपका सिंपल पोल के लिए ही क्वेश्चन है। तो ये आपने लिख दिया, दोनों ही आपकी सिंगुलैरिटी है, ये ऑर्डर 2 की एंड ये ऑर्डर 1 की। अब एट z इज इक्वल टू -2 पर देखो, तो b1 रेजिड्यू ऑफ z एट z इज इक्वल टू -2 सॉरी, तो लिमिट z टेंड्स टू -2, यहाँ पर आना था z माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया है एफ जेड, ये एज इट इज़ एफ जेड की वैल्यू रख दी। अब ये z प्लस टू से हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर बचा z अपॉन z -1 का स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो यहाँ पर आप z की -2 एंड नीचे भी आपकी -2 एंड -1 का स्क्वायर, -2 एंड दिस इज -3, -2 एंड ये आ गया आपका आंसर। ये आपका z स्क्वायर है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, तो -2 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 4/9। ओके, इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।